हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गैस इवनिंग के ना 4 या साढ़े 4 कुछ बज रहे होंगे, क्योंकि 5 बजे तो हमें निकलना था यहाँ से, घर से। और हमारी ट्रेन है जो कि नहीं, सॉरी, साढ़े 4 पे हम लोग निकले थे और 5 बजे हमारी ट्रेन थी, क्योंकि स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं था, छोटा सा ही स्टेशन, वहाँ से हमको ट्रेन पकड़ना था, जिससे मैं जाती हूँ हमेशा रामनगर बांद्रा से। तो उसमें हमारा टिकट नहीं हो पाया था और कुछ पैसे वगैरह भी भैया के कट गए थे, तो जिसकी वजह से और फिर टाइम भी निकल गया था। तत्काल में हम लोग करा रहे थे और यहाँ मैं अपना सारी पैकिंग वगैरह कर रही हूँ। तो मथुरा से हमें ट्रेन पकड़ना है, तो बड़ा जल्दी ही निकलना है। तो मम्मी ने यहाँ पे कभी कुछ दे दे रही हैं, कभी कुछ दे दे रही हैं कि ये रख लो, वो रख लो। तो मिठाई का डिब्बा है। और मम्मी के ना इस बार आँख में ऑपरेशन हुआ आँख का, तो ज़्यादा कुछ नहीं मम्मी बना पाई, वरना मम्मी बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं हमेशा, क्योंकि पूड़ी वगैरह ले जा नहीं पाती हूँ, तो मठरी वगैरह हमेशा बनाती हैं खूब सारी चीज़ें। और मैंने खुद से ही मना कर दिया था, तो मेरा बैग पूरे सारे पैक हो चुके हैं। तो बस महावर लगा रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है, लड़कियाँ जाती हैं तो महावर ज़रूर ही लगाते हैं। ससुराल में तो कभी भी सासू माँ ने नहीं टोका, पर मम्मी मेरी कभी भी नहीं ऐसे जाने देती हैं कि महावर ज़रूर लगाओ, पैरों में महावर लगा के ही मुझे भेजती हैं। तो चलो मैं फटाफट से लगा लेती हूँ। और महावर लगाने के बाद ना मुझे मेरे पैर बड़े अच्छे लग रहे थे, और मम्मी डांट भी रही थी कि एक एक बिछिया ना पहना करो। तो इस बार मैं दीपावली पे दो दो बिछिया दबा लूँगी, क्योंकि दीपावली पे नया पहनते हैं। तो गाइस, मैंने यहाँ बैग पैक करने के बाद में, महावर लगाने के बाद में, फिर मैंने सोचा चलो अभी 20 से 25 मिनट है, 30 मिनट है कुछ, अभी 5:30, सॉरी 5 नहीं बजे थे। तो मैंने कहा चलो अभी अपने जाने का कुछ बना लेते हैं। तो मम्मी तो अभी छौंका वगैरह कुछ भी नहीं लगा रही हैं, तो इसलिए खुद से करना पड़ रहा है। वैसे चाची वगैरह रहती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे ना पुलाव बना रही हूँ, क्योंकि पूड़ी वगैरह रास्ते में ना अच्छी नहीं लगती है, और एक ही टाइम हमको खाना है, मॉर्निंग में तो रतलाम पहुँच जाएंगे। तो यहाँ मैंने राई, जीरा और प्याज डाल दिया है, तो प्याज भुन जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे अदरक है और हरी मिर्च है, वो भी अभी डाल दूँगी, अभी भुंजा नहीं है प्याज। और मैं यहाँ पे हींग वगैरह डाल दी है। अब जो अदरक के जो मैंने लंबे लंबे रेसेस काटे थे, वो भी इसमें डाल दूँगी। और यहाँ मूंगफली के दाने थे, मूंगफली के दाने ना सिके हुए रखे थे, तो इसलिए मैं पहले नहीं डाल रही हूँ। तो जब बिल्कुल हो जाएगा, प्याज हो गया, तो मैंने अब डाल दिए इसमें मूंगफली के दाने। तो बस फटाफट से सारे मसाले डालने के बाद में चावल डाल दूँगी, और बस मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं पुलाव बनने के लिए। पीले चावल कह लो चाहे पुलाव कह लो। और यहाँ पे मैंने आलू और गोभी मैंने कट करके रख ली थी, वो भी डाल दी। मम्मी ने कड़ी पत्ते काट के ला के दे दिए थे। वैसे मम्मी कह रही थी आलू की कचौड़ी ले जाना, जो रास्ते में अच्छी रहेंगी, बच्चे नायशा खा लेंगे, पर मैंने मना कर दिया, तेल तेल का अच्छा नहीं लगता। तो फिर बस अब चावल डाल दूँगी। चावल ना ज़्यादा गल गए थे, तो मैंने आधे ही डाले हैं, आधे उठा के रख दिए थे। तो बस अब 2 से 3 सीटी में चावल हो जाएंगे। तो फटाफट से अब मैं इसको टिफ़िन में भर लेती हूँ। तो गाइस, जाते वक्त बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मन थोड़ा-सा वो हो रहा था कि इतने कम दिन के लिए मैं यहाँ पर रुक पाई। तो मैं आपको अपने दिल की बात बताऊँ ना, एक लड़की होती है ना, तो उसको दोनों तरफ का सोचना रहता है, मायके का भी, ससुराल का भी। कल ही मेरी मदर इन लॉ का फ़ोन आया, तो एकदम से उन्होंने जब कहा मेरे से कि गौरी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, उनके काफ़ी टाइम से हाथ में दर्द हो रहा है। तो फिर मैंने सोच लिया कि नहीं मम्मी, अब शुक्रवार को ही मैं जाती हूँ यहाँ से, अब नहीं रुकूँगी, क्योंकि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। और यहाँ पे तो चाची की लड़कियाँ वगैरह कोई ना कोई आ ही जाती हैं, और वहाँ तो कोई भी नहीं है। तो बस अब जाने की तैयारी, क्योंकि दोनों माँओं को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम अपनी माँ की केयर करते हैं, और वैसे ही सासू माँ की केयर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे मम्मी ने टीका वगैरह कर दिया है, गाड़ी आ गई, बस अब हम लोगों की जाने की तैयारी हो रही है। मम्मी मेरे से पूछ रही पैसे कम तो नहीं है? मैंने कहा कोई कम नहीं है, आप जो भी दें, माँ बाप बहुत होता है, बस उनका प्यार ही चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। प्यार से ज़्यादा कहीं ना कहीं मुझे लगता है आशीर्वाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दुआएं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो बस उनकी दुआएं बस रहें मेरे साथ में, और आशीर्वाद रहे ईश्वर का, और दूसरे मेरे माँ बाप का बस आशीर्वाद बना रहे। तो बस यहाँ पर मम्मी से गले मिल रही हूँ। और मम्मी को ना, मम्मी रुवासन तो हो जाती हैं, मम्मी को रोना जैसा, तो पर मैं इतना अपने आप को कंट्रोल कर लेती हूँ, यहाँ नहीं रोऊंगी, पर जैसे ही मैं गाड़ी के अंदर बैठती हूँ और जब आधा रास्ता निकल जाता है, अपना गाँव पीछे हो जाता है, तो बस रोना रोना आ जाता है।
तो यहाँ भगवान जी के हाथ जोड़ लिए। जो कोई भी कहीं भी जाता है ना तो भगवान जी के हाथ ज़रूर जोड़ता है। ये मेरे चाचा का बेटा है तो इसको प्यार कर रही हूँ, इससे मेरी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। तो बस आधा रास्ता निकल गया था और मैं यहाँ आपको देख रही हूँ बाढ़ का पानी जो कि धीरे धीरे आ रहा था। तो अच्छा हुआ, मम्मी यही कह रही थी कि तुम लोग यहाँ से निकल गए। और रास्ते में गाड़ी रोक के मैंने ये थोड़ा सा वीडियो बनाई थी। तो उत्तराखंड नैनीताल में जो बारिश हुई तो उसका पानी ना इधर सब जगह आ रहा है। और देख सकते हैं ये जब मैं आई तो पुल बिल्कुल भी नीचे था। तो मैं पापा से कह भी रही थी कि इस बार बरसात नहीं हो। और आज देख सकते हैं पुल को बस छू रहा है ये पानी। और कितनी ज़्यादा डैम का छोड़ा गया पानी है। तो छोटे छोटे गांव हैं, सारे गांव में पानी आ चुका था। तो हमारा गांव तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो गांव के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं आ पाया था, बाहर ही बाहर था। फिर भी जो पुलिस वगैरह थी वो ज़्यादा लग गई थी। जो बरेली का रास्ता था वो बंद कर दिया था, तभी हम दूसरे रास्ते से निकले थे घर से। और बस यहाँ पे ना इस वक्त बहुत मन ख़राब था मेरा। और बस मैं पहुँच गई थी रतलाम, बस आने वाला था नागदा, ये गाड़ी मेरी पहुँच गई थी। और यहाँ पे नायशा देख रही हैं खिड़की की तरफ। नायशा सोकर उठ गई थी, मैं भी उठ गई थी पर मैं लेटी हुई थी। और चलो मैं आपको बाहर का व्यू थोड़ा सा दिखाती हूँ। तो चलो रतलाम पहुँच के फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस ना वहाँ से आने के बाद में, घर से आने के बाद में मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं करा था। वो हालत में नहीं थी क्योंकि थकान ना बहुत ज़्यादा हो गई थी और घर का हाल बहुत बुरा हो रखा है। क्योंकि जब मैं गई थी तब किसी का भी प्लान नहीं था कि कलर वगैरह कुछ भी करेंगे। मम्मी जी ने मना कर दिया था, पापा जी ने भी। पर जाने के बाद अचानक से प्लान बन गया तो जिसकी वजह से पूरे घर में कलर हुआ है। तो मम्मी जी ने बहुत कुछ करा है तो अब मुझे सारा कुछ करना है। तो वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। कल है करवा चौथ, तो ये ब्लॉग ना कल ही मैं 12-1 बजे तक आप लोगों तक पहुँचा दूँगी। और घर से आ गई हूँ, थोड़ा सा बुरा लग रहा है, अच्छा तो नहीं लगता है जब घर से आओ, पर क्या करें, आना है। और आपको दिखा देती हूँ घर की हालत, सब कुछ बिगड़ी हुई है। और ये गद्दे भी मम्मी जी से मैं बोल गई थी सुखाने के लिए, पर्दे वगैरह कुछ भी नहीं है। हम लोग ना कलर हमेशा वाइट कलर ही कराते हैं, जिससे क्या घर में ना थोड़ा सा उजाला रहता है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये टेडी बियर सारे मम्मी जी ने उतार दिए थे, धूप में सुखा दिए थे। तो चलो आज का ब्लॉग ना मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ और बस अब जो कल का ब्लॉग, परसों का ब्लॉग जाएगा ना, तो वो ज़रूर देखना। करवा चौथ वाले दिन ना मन तो किसी चीज़ का नहीं हो रहा है ना। मैं मेहंदी मैं खुद से लगा लूँगी। तो गाइस मैं अंदर आ गई, बाहर ना बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही। तो आने के बाद मैंने 3-4 घंटे खूब अच्छी नींद ली। तो अब जाके मैं उठी, खाना खाया। तो मैंने कहा आप लोगों से बात कर लेती हूँ, वीडियो का एंड करती हूँ। और कल सुबह जल्दी भी उठना है तो मैं अपने जो पूजा के प्लांट है उनको सही तरीके से लगा देती हूँ, क्योंकि कार्तिक मास में तुलसा जी के पास बैठ के पूजा करते हैं। तो चलो कल मिलते हैं। आज मैं इसी ब्लॉग को एंड करती हूँ यहीं पर। तो टेक केयर, अपना ध्यान रखें।